पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, हमने आपको बीते दिन ही बताया था कि बीती रात कयामत वाली रात होगी और वाकई में बीती रात कयामत वाली रात थी। हम आपको बता दें कि कई सारी खबरें भी अब निकल के आ रही हैं। देखिए, आपको बता दें कि बीते दिन रात के अंधेरे में मुलाकातें हुई हैं, खूब फोन घनघनाए हैं और अब तो बड़े बड़े बयान भी निकल के आ गए हैं। तो क्या कुछ अपडेट है, सब कुछ हम आपको एक बार फिर से तफसील के साथ इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आइए फिर इस मुद्दे पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी से। ज्ञानेश्वर जी, जैसा कि हमने कहा था कि बीती रात कयामत वाली रात होगी और बिल्कुल जैसा हमने कहा वैसा ही हुआ। बहुत कुछ घटा है बीती रात को। नहीं, देखिए समरीन जी, उपेंद्र कुशवाहा चिराग पासवान के बीच महुआ सीट को लेकर क्या झंझट हुआ है, इसकी जानकारी हम अपने दर्शकों को सुबह सुबह दे चुके हैं। और आपने ठीक कहा कि बीती रात बहुत कुछ हुआ। आरजेडी में तमाम सिंबल्स बांट दिए गए हैं। बस केवल जो परेशानी वाली सीटें हैं, जिस पर वीआईपी का दावा भी है, कांग्रेस का दावा भी है, उन सीटों के सिंबल को भी बचा कर रखा गया है। ठीक है ना। तो बीती रात इतनी सारी हलचलें हुई हैं। तो देखिए, आपको बड़ी खबर बताएं कि बीमा भारती को बिना सिंबल लिए हुए तेजस्वी यादव के आवास से वापस आना पड़ा है। बिना सिंबल लिए हुए जी। और बीमा भारती को सिंबल क्यों नहीं मिला, यह सस्पेंस बना हुआ है। कल शाम से ही सिंबल के लिए बीमा भारती तेजस्वी यादव, लालू यादव के आवास पर थी। रात को 1 बजे के करीब वह वापस आई हैं और यह बताया गया, देखिए बीमा भारती कह रही हैं कि उनके दस्तावेज कम थे, कागजात कम थे। अब इस पर मुझे संदेह होता है, वह पहले कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं, कैसे दस्तावेज कम हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि संदेह इसलिए कि रुपौली सीट पर लेफ्ट का दावा है। 2020 में लेफ्ट ने वहां बीमा भारती के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो रुपौली की बात ये हो गई। अब देखिए, नीतीश कुमार ने एक बड़ी जीत हासिल की। नीतीश कुमार ने बड़ी जीत क्या हासिल की कि जब सीट शेयरिंग हुई, सीटों की संख्या तय हुई, एलजेपीआर की लिस्ट वायरल हुई, तो कहा यह गया कि सारण की एकमा सीट जो है वह एलजेपीआर के खाते में चली गई है। ठीक है। और वहां चिराग पासवान कामेश्वर मुन्ना को उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं। तो इसके बाद भूचाल था कि क्या होगा। और देखिए, एकमा का मतलब जीत हार अलग है। जेडीयू के लिहाज से मनोरंजन सिंह उर्फ धुम्मल सिंह माने जाते हैं। पुराने बाहुबली रहे हैं, अब भी सक्रिय हैं। तो यह लगने लगा कि धुम्मल सिंह को टिकट नहीं तो फिर जेडीयू का प्रेजेंस क्या। तो रात को नीतीश कुमार ने एलजेपीआर से यह सीट छीन ली, ये भी सीट छीन ली। और धुम्मल सिंह को सिंबल दे दिया गया और वह बिल्कुल प्रसन्नचित्त मुद्रा में विक्ट्री साइन दिखाते हुए निकले। तो देखिए, यह सीट तो नीतीश कुमार ने छीन ली। चिराग पासवान भी कुछ कम नहीं। अब चिराग पासवान को भी लगा कि हमारी सीटें छीनी जा रही हैं बार बार। तो जो वायरल लिस्ट थी उसमें भागलपुर की नाथनगर सीट नहीं थी, लेकिन नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक जमीन कारोबारी विजय यादव को एलजेपीआर की ओर से बहुत पहले से ही आश्वस्त किया गया था। समाज सेवा तो इन्होंने बाद में प्रारंभ किया था। तो नाथनगर की सीट जेडीयू की सीट, वहां मंडल जी चुनाव जीतते थे, 2020 में हार गए थे। तो नीतीश कुमार से यह सीट, नाथनगर की सीट, चिराग पासवान ने ले ली और विजय यादव का उम्मीदवार बनना तय मानिए। अब इसी तरीके से देखिए, शेरघाटी की सीट अब एलजेपीआर के खाते में गई हुई बताई जा रही है। शेरघाटी की सीट, वहां भी चिराग पासवान किसी यादव जी को चुनाव लड़ाएंगे। डेहरी की सीट चिराग पासवान के खाते में सोनू सिंह के उम्मीदवार बनने की चर्चा है। खबर यह भी है कि रामा सिंह का सामंजन भी अंतिम प्रयास कर रहे हैं चिराग पासवान कि उन्हें कहीं ना कहीं से, मतलब उनकी पत्नी को, बीना देवी को या उनके परिवार की किसी सदस्य को चुनाव लड़ा दे।
साहिबपुर कमाल देखिए, एलजेपीआर ने तमाम लड़ाइयों के बाद भी सीट अपने पास रखी। सुरेंद्र विवेक। सिमरी बख्तियारपुर में संजय सिंह, ये महुआ वाले संजय सिंह नहीं है, ये सहरसा वाले संजय सिंह हैं, जो 2020 में भी चुनाव लड़े थे सिमरी बख्तियारपुर से एलजेपी के उम्मीदवार के तौर पर। यह इनके बारे में कहा जाता है कि सहरसा में इनका तनिष्क का शोरूम भी है। तो 2020 में चुनाव लड़े थे सिमरी बख्तियारपुर से और इनके कारण ही मुकेश सहनी वहां चुनाव हार गए थे। तो देखिए, एलजेपीआर के उम्मीदवार सिमरी बख्तियारपुर से संजय सिंह होंगे, मुकाबला यूसुफ सलाहुद्दीन से होगा। उन्हें भी रात में तेजस्वी यादव ने सिंबल दे दिया है। इसका आशय यह हुआ कि सिमरी बख्तियारपुर में वीआईपी की दावेदारी खत्म हो गई, वीआईपी की दावेदारी खत्म हो गई है। बख्तियारपुर फतुहा दोनों सीटें कही जा रही है कि वह एलजेपीआर के खाते में। अब देखिए, खगड़िया में नीतीश कुमार ने किसकी दावेदारी खारिज कर दी, किसका टिकट काट दिया। देखिए, खगड़िया में कांग्रेस के छत्रपति यादव चुनाव जीते थे 2020 में, लेकिन खगड़िया में जेडीयू की पूनम यादव। यदि आप नाम लेते हैं, गया में जहानाबाद में सुरेंद्र यादव का, दानापुर में रीतलाल यादव का, दरभंगा में ललित यादव का, नवादा में राजवल्लभ यादव का, तो खगड़िया में रणबीर यादव भी वैसे ही तोप गोप। ठीक है, हाँ। जेल आना जाना, सजा छूटना, सजा मिलना, यह सब चलता रहता है। तो रणबीर यादव की दो पत्नियां जी, दोनों बहनें, पूनम यादव और कृष्णा यादव। तो पूनम यादव खगड़िया से कई दफे जेडीयू की एमएलए बनी, तो फिर से टिकट का प्रयास कर रही थी, लेकिन पूनम देवी को टिकट नहीं मिला। नीतीश कुमार ने काट दिया और नीतीश कुमार ने इस बार टिकट दिया है खगड़िया जिला जेडीयू के अध्यक्ष, सामान्य कार्यकर्ता है। टिकट की उम्मीद बहुत नहीं थी। बबलू मंडल को टिकट मिल गया है खगड़िया से। और देखिए, खगड़िया सीट पर ही बहुत तेज प्रयास कर रहे थे, मजबूत दावेदारी कर रहे थे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खंडेलिया, सम्राट चौधरी के भी करीबी हैं, और तैयारी में जबरदस्त थी। बबलू मंडल तो कहीं रेस में ही नहीं थे, जितने सर्वे हुए थे उसमें बबलू मंडल का नाम नहीं था। तो याद कीजिए, जो संतोष रंजन राय ने ब्रह्मपुर में टिकट न मिलने के बाद कहा था कि सर्वे गया तेल लेने, तो खगड़िया में भी सर्वे गया तेल लेने। टिकट मिल गया बबलू मंडल को। बबलू मंडल को जाति से धानुक हैं। तो देखिए, अब पूनम यादव क्या करती हैं, और पूनम यादव की दूसरी बहन कृष्णा यादव, जो आजकल रणबीर यादव से ज्यादा करीब हैं, वह क्या करती हैं, रणबीर यादव कृष्णा यादव को किसी तरीके से बेलदौर से चुनाव लड़ाना चाहते हैं महागठबंधन के सिंबल पर। ठीक है ना। देखिए, परबत्ता में अब भी उम्मीदवार नहीं मिला है। जेडीयू को ही लड़ना है, बीजेपी को ही लड़ना है, लेकिन संजीव सिंह के खिलाफ उम्मीदवार नहीं मिला है। अलौली में देखिए, रामवृक्ष सदा, कल रात तक उन्हें भी सिंबल नहीं मिला था तेजस्वी यादव का, लेकिन जेडीयू ने वहां रामचंद्र सदा को उम्मीदवार बना दिया है। यह पूर्व विधायक हैं, 2010 में चुनाव जीते थे और एलजेपी से 2020 में लड़े थे, हार गए थे। तो वहां सदा बनाम सदा की लड़ाई होगी। इसका आशय यह भी है कि पशुपति पारस जो अपने बेटे को अलौली से चुनाव लड़ाना चाहते थे, यशराज को, तो इसकी संभावना या फिर तीसरी लड़ाई में वह आ जाए, मतलब तीसरे कोण पर आ जाए तो दूसरी बात होगी, लेकिन आमने सामने की लड़ाई में वह नहीं दिखाई पड़े। ठीक है ना। बेलदौर में पन्नालाल पटेल को जेडीयू ने फिर से टिकट दे दिया है। अब देखिए, तरैया सारण में शैलेंद्र प्रताप सिंह, हमने बार बार कहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह के नहीं रहने के बाद, प्रभुनाथ सिंह के जेडीयू की ओर चले जाने के बाद, प्रभुनाथ सिंह के परिवार के, राजद में राजपूत नेताओं की कमी है। तो शैलेंद्र प्रताप सिंह, देखिए, चेहरे ठीक ठाक हैं, मजबूत हैं, सक्रिय रहते हैं, लालू यादव से मुलग्गू भी है। तो तरैया से शैलेंद्र प्रताप सिंह को राजद का सिंबल मिल गया है। राजद का सिंबल मिल गया है। राजद का सिंबल मिल गया है। अब कुशेश्वर स्थान, जहां उपचुनाव भी हुआ था, वहां भी जेडीयू ने उम्मीदवार बदल दिया, टिकट काट दिया। डॉक्टर अशोक राम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बड़े नेता रहे थे, सांसद का भी चुनाव लड़ा, विधायक भी रहे थे, मंत्री भी रहे थे। तो डॉक्टर अशोक राम, आपको याद होगा कि पिछले दिनों जेडीयू में शामिल हो गए थे। तो डॉक्टर अशोक राम के बेटे
अतिरेक कुमार को कुशेश्वर स्थान से जेडीयू ने टिकट दे दिया है। अब देखिए कहां समस्या आ रही है। समस्या ये आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा पर फिर चले आते हैं कि बाजपट्टी की सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम के खाते में, बिल्कुल। और यह माना जा रहा था कि रामेश्वर महतो जो पूर्व विधान पार्षद हैं उन्हें ही टिकट मिलेगा। लेकिन रामेश्वर महतो को टिकट देने के खिलाफ सीतामढ़ी में सारे लोग हैं। देवेश चंद्र ठाकुर भी नहीं चाहते हैं, और यदि रामेश्वर महतो को टिकट मिलता है तो वहां एनडीए यदि रामेश्वर महतो के लोगों को छोड़ दे वह बगावत कर सकते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा अब रामेश्वर महतो की जगह किसी और नाम पर विचार कर रहे हैं, लेकिन लिफाफा अभी खुला नहीं है कि उस लिफाफे में रामेश्वर महतो की जगह और किसका नाम है। देखिए अब सीतामढ़ी की ही बात कर लें। सीतामढ़ी में सुरसन विधानसभा क्षेत्र, सुरसन विधानसभा क्षेत्र में पहले यह माना जा रहा था कि जेडीयू के मनोज पूर्वे का टिकट कंफर्म हो गया है, उन्हें सिंबल के लिए भी बुला लिया गया है। लेकिन अब जानकारी आ रही है सुबह सुबह कि नहीं, मनोज पूर्वे को नीतीश कुमार टिकट नहीं दे रहे हैं। ठीक है। और उनकी जगह एक सामान्य कार्यकर्ता नागेंद्र राउत एक वित्तरहित कॉलेज से जुड़े हुए हैं, और ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चुनाव के बाद जेडीयू उम्मीदवार के लिए काउंटिंग एजेंट भी बन जाते हैं। काउंटिंग एजेंट समझते हैं ना? हाँ, जब मत गणना होती है तो 20-20 काउंटर्स होते हैं, आगे बिल्कुल वो बना जाली नुमा बना होता है, तो वहां खड़े होकर एक एक मत की निगरानी रखनी होती है। तो नागेंद्र राउत को टिकट दिया जा रहा है सुरसन में। हाँ, और देखिए एक बात और आपको बता दें इस वीडियो में, रील्स वुमेन, हाँ ठीक है जी, हाँ, तेजस्वी यादव ने रील्स वुमेन या रील्स वायरल सीमा कुशवाहा को टिकट नहीं देने का फैसला कर लिया है। सीमा कुशवाहा को नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है टिकट, ठीक है ना? बीच में खबर आई नहीं मिल रही है, फिर खबर आई मिल रही है। नहीं, तो सीमा कुशवाहा को टिकट नहीं मिल रहा है। वह रील्स बनाती रह गई, रील्स बनाती रह गई, कभी ऐसे कभी वैसे वायरल होती रह गई, लेकिन पॉलिटिकल। और इसकी वजह भी है, सीमा कुशवाहा ने इतनी पार्टियां बदली और इतने रील्स बनाते रहे कि रील्स के चक्कर में राजनीति खत्म हो गई। तो इस वक्त की इतनी सारी खबरें और भी कुछ नई खबर लेकर एक आध घंटे में हम लोग आ ही जाएंगे। चलिए तो क्या कुछ अपडेट रहा बीती रात से लेकर अब तक, वो हमने आपको बताया है, और वो भी तफसील के साथ बताया है। तो फिर ये पूरी वीडियो और पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।